गेंदे का प्लांट इस तरह झाड़ीनुमा बन जाए और इसमें सैकड़ों फूल और कलियां आए तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं सारा ही टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। और जिस खाद का इस्तेमाल मैं अपने गेंदे के प्लांट में करती हूँ वो 3 तरह के खाद मैं बताने वाली हूँ। और ये तीनों ही खाद बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ही बढ़िया खाद है। और इस तरह के खाद होममेड खाद है। और जिस थर्मोकोल के बॉक्स में लगाया है ये पूरा भर चुका है, इसमें खाद देना भी मुश्किल होता है। मैं सिर्फ इसमें लिक्विड खाद ही डालती हूँ। मैंने इस प्लांट की मिट्टी कैसी बनाई है, कौन से खाद डाले हैं और कौन कौन से टाइम प्लांट में क्या क्या काम करने हैं, सारा ही ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी। और इसके लिए गेंदे के प्लांट में कुछ ज़रूरी काम है जो करने होते हैं, नहीं तो सिर्फ फर्टिलाइज़र से प्लांट में इस तरह फ्लावरिंग नहीं होती। तो सबसे पहले ज़रूरी है पौधे के लिए मिट्टी। वो मैंने गार्डन सॉइल 50% लिया है और 50% मैंने गोबर खाद में लगा दिया था। तो सबसे पहले जब मैंने सीडलिंग किया था तो मैंने सितंबर के पहले ही मैंने इनके सीड्स जर्मिनेशन किए थे। और इनके बाद इनको सीडलिंग मैंने थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके अलग अलग जगह पे लगा दिया है। और यहाँ पे जो थर्मोकोल का जो बॉक्स है इस पर मैंने 4 गेंदे के प्लांट लगाए हैं। तो इनको कैसे मैंने झाड़ीनुमा बनाया है, तो सबसे पहले गेंदे का जो प्लांट है, मेरीगोल्ड के प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखना है और इसका पानी का ध्यान रखना है। तो पानी का ध्यान रखने के लिए इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और बहुत कम भी पानी नहीं देना है। गेंदे के पॉट की मिट्टी जो है हल्की मॉइस्ट रहे तभी फिर से पानी देना होता है। इसके मिट्टी को ड्राई नहीं करना होता, नहीं तो इसके पत्ते जो है सूख जाएंगे, प्लांट की ग्रोथ सही से नहीं होगी। और फर्टिलाइज़र के बारे में आगे बताऊँगी मैंने क्या क्या फर्टिलाइज़र डाला हुआ है। गेंदे के प्लांट को बड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब गेंदे का प्लांट 4 इंच का हो जाए तब से ही इस प्लांट को पिंचिंग करनी होती है। पिंचिंग करने से इसमें नए नए शूट आते हैं और जितना ज़्यादा प्लांट घना होता जाएगा इसके बाद फिर से नए शूट आएंगे और प्लांट में फर्टिलाइज़र भी उसी हिसाब से डालना होता है। और पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इस प्लांट में 5 से 7 बार तक पिंचिंग किया है और इससे जाके प्लांट बड़ा और घना हुआ है। जितने सारे नए ग्रोथ आते हैं उनमें कम से कम 4 से 5 पत्ती आ जाते हैं। इसके बाद मैं फिर से इनको पिंचिंग करती हूँ। कलियाँ पहले भी बन चुके थे लेकिन मैंने कलियों को भी मैंने पिंच कर दिया था। कलियाँ अगर एक बार आ जाते हैं तो इसके बाद प्लांट कभी भी बड़ा नहीं होगा, प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इसलिए मैंने पहले से जब कली बन चुकी थी तो मैंने प्लांट की पिंचिंग कर दिया था, कलियों को फेंक दिया था। इसके बाद फिर से प्लांट घना होता गया, बुशी होता गया। तो आपके प्लांट में अगर ऐसा ही है, प्लांट में थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है, 4 से 5 पत्ते आ चुके हैं, तो उस स्टेम की सिर्फ टिप की पोर्शन को पिंच करना होता है। और टिप की पोर्शन को जो पिंच करेंगे उसके साइड साइड में और भी 3-4 ब्रांचेस नए आ जाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा प्लांट घना होता जाएगा। जितने ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग करेगा। और इसमें एक बहुत ज़रूरी खाद देना ज़रूरी है, वो है सरसों खली की खाद। और सरसों खली यानी जो मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र होता है, इसका लिक्विड खाद देना ज़रूरी है। तो इस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। सरसों खली का जो फर्टिलाइज़र है ये कम से कम आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार गेंदे के प्लांट में ज़रूर देना है और बहुत ही पतला करके देना है ताकि पौधे में फंगस का इशू ना आए। तो जब भी आपको फर्टिलाइज़र देना है इसके पहले वाले दिन आप मिट्टी को ज़रूर चेक कर लीजिए। मिट्टी में पानी नहीं देना है। फर्टिलाइज़र देने से पहले आपकी पॉट की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी है, इसके बाद ही आपको पॉट में फर्टिलाइज़र देना होगा। तो किसी किसी फ्रेंड्स का ये प्रॉब्लम आता है, प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन खाद बिल्कुल बंद कर देनी है, यानी गोबर की खाद प्लांट में बिल्कुल नहीं देना है। आपको फ्लावरिंग के लिए दूसरे खाद देने होंगे और वो पोटेशियम खाद होगा। तो आगे मैं ये भी बताने वाली हूँ। तो ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार देना है, इससे पहले बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, प्लांट के जो कलियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। इसके लिए आप वीक में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। और नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जो मैं प्लांट में डालने वाली हूँ वो फर्टिलाइज़र प्लांट में ग्रोथ तो लाएगा ही, साथ में ये फ्लावरिंग भी लाएगा। तो आपके प्लांट में भी इस तरह के फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताती जा रही हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ आपके गेंदे के प्लांट के लिए नहीं है, ये आप अपने जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं, सभी पौधे में दे सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इनको डालना है और ये प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते।
तो अभी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी और ये है गोबर की खाद, यानी पुराना जो गोबर होता है। मेरे यहाँ 1 साल से पुराना गोबर है ये, और इसका मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। प्लांट में बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आता है, पत्तियाँ बहुत शाइनी बनती है। और अगर आप गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर पानी लिया है और इसके लिए मैंने जो गोबर खाद लिया है इसका सिर्फ 2 टुकड़ा ही देने वाली हूँ। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास उपले हैं, कंडे हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो लिक्विड जो फर्टिलाइज़र बनेगा इसको कंपोस्ट टी बोलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होती है और गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए, बहुत ही बढ़िया होती है। पौधे में बहुत ज़्यादा शाइन आती है। तो इसको बनने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन टाइम लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जार में बनाकर रख देती हूँ, और आपने देखा ही होगा जब भी मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है मुझे बना बनाया मिल जाता है। तो इस गोबर खाद को ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये है गुड़ का पानी। और हाफ़ टी स्पून गुड़ को मैंने ये हाफ़ कप पानी में डिज़ोल्व करके रखा है, घोल के रखा है, और इसके पानी को मैंने गोबर के जो खाद बना रही हूँ इसमें डाल दिया है। तो ये वेस्ट डिकम्पोज़र का काम करेगा। बहुत ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स होंगी, जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाए रखते हैं। और ये आप अपने सारे ही प्लांट में दीजिए, बहुत ही गुणकारी होती है। आप अपने इवन अपने सकुलेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका जो खाद बनेगा 4 से 5 दिन बाद ये रेडी हो जाती है। तो मैं जार में बनाकर रखती हूँ और ये कभी भी ख़राब नहीं होता, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पे जो रेशियो है, मैंने 4 से 5 गोबर के जो टुकड़े होते हैं इनको भिगाकर 1 लीटर पानी में रखा हुआ था, और इनको छायादार जगह पे रखना होता है। तो मैं महीनों तक इनको रख देती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। तो ये नाइट्रोजन का बेस्ट सोर्स होता है, और फ्लावरिंग के लिए हमारे पौधे को पोटाशियम की ज़रूरत पड़ती है। साथ में और एक फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ जो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों को एक साथ मिलाकर ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्याज के छिलके हैं, मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को हाफ़ लीटर यानी 500 ml पानी में भिगाकर 1 दिन के लिए रखा है, और 1 दिन बाद ये रेडी हो जाती है। इसका सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आधा गोबर का खाद लेना है और आधा प्याज के छिलके का खाद लेना है। लीटर फर्टिलाइज़र को कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में देना है। प्याज के छिलके को इतना ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना पड़ता, लेकिन जो गोबर की खाद होती है इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पत्तियां जल जाएंगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होती है, और इस फर्टिलाइज़र को भी आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार गेंदे में देना है। और ये जो फर्टिलाइज़र बना है, मैं अपने प्लांट में 15 डेज़ के गैप में दोनों फर्टिलाइज़र डालती हूँ। एक बार मैं जो गोबर की खाद के जो फर्टिलाइज़र है उसके साथ प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र मिलाकर डालती हूँ, और नेक्स्ट 15 डेज़ बाद मैं देती हूँ जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इस तरह के खाद से मेरे प्लांट में इस तरह फ्लावरिंग हो रही है। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।